जय श्री राम। आज की वीडियो में हम आपके लिए विजय एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। आप अपने नाम के अनुसार ही यह बहुत ही कल्याणकारी और चमत्कारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी के महात्म को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था। इसके बाद में विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोगों ने एकादशी का व्रत करने लगे। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पाठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब उन्हें मरणासन स्थिति में जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी को और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब यह समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलाद भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय जरूर पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदाल भय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगलाद भय ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र की भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत विधि यह है कि दशमी के दिन से स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उसमें 5 पल्लव रख दें। वेदिका स्थापित करें और उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार से बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दें। श्री रामचंद्र, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहने अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो भी मनुष्य इस विधि पूर्वक इसको करेगा, दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें और ऐसे ही धर्म और व्रत की कथा
कहानी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान की वीडियो में।